राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु रविदास जी महाराज। बिनु देखे उपजै नहीं आसा, जो दिसै सो होई विनासा। बरन सहित जो जापै नामो, सो जोगी केवल निहकामो। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि संत रविदास कौन थे। गुरु रविदास अथवा रैदास मध्य काल में एक भारतीय संत थे जिन्होंने जात पात के अंत विरोध में कार्य किया। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को 1398 को हुआ था। उनकी माता का नाम कलसा देवी था। उनके पिता का नाम संतोख दास था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करके बहुत ध्यान देते थे। गुरु रविदास जी और संत कबीर जी दोनों समकालीन संत थे। रविदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। आज भी संत रविदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रविदास जी को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्ण स्मरण करते हैं। बिन देखे उपजै नहीं आसा, जो दिसै सो होई विनासा। जब तक तुम्हें परमात्मा की थोड़ी झलक न मिले तब तक तुम्हें ना तो आशा जगेगी, ना आश्वासन पैदा होगा और ना ही आस्था का जन्म होगा। लाख दूसरे लोग कहते रहें कि ईश्वर है, तुम सुन भी लोगे, शायद मान भी लो, मगर भीतर संदेह बना है सो बना ही रहेगा। कितना ही विश्वास ऊपर से ओढ़ लो परत दर परत, लेकिन भीतर संदेह है, मरेगा नहीं। ढंक जाए भला, छिप जाए भला, विनष्ट नहीं होगा। उसका विनाश तो सिर्फ एक ही ढंग से होता है, बिन देखे उपजै नहीं आसा, यानी कि कुछ दिखाई पड़े। अब मंदिरों मस्जिदों में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो पुजारी पंडित बैठे हैं उन्हीं को दिखाई नहीं पड़ा है। यज्ञ हवन में तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जो मूर्ख वहाँ चावल और गेहूं और घी फेंक रहे हैं आग में, उन मूर्खों को ही नहीं दिखाई पड़ा, वे तुम्हें कैसे दिखला देंगे। अंधों से पूछ रहे हो प्रकाश की परिभाषा, आंख वाले को भी परिभाषा करनी कठिन है। अंधे परिभाषा कर रहे हैं और दूसरे अंधे परिभाषाओं को मान रहे हैं। तुम्हारी जितनी मान्यताएं हैं सब उधार हैं, इसीलिए तो तुम्हारी जिंदगी एक रेगिस्तान है जिसमें मरुद्यान नहीं। संदेह मिटते हैं अनुभव से, झलक भी मिल जाए दूर से सही। गौरी शंकर को तुम हजारों मील दूर से झलकता हुआ देख लो, उसके ऊपर जमी हुई कुंवारी बर्फ, उस पर चमकती हुई सूरज की किरणें, उसका अपूर्व रूप सौंदर्य हजारों मील दूर से तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो भी आशा जग जाएगी। विश्वासों से लोगों को धर्म से वंचित किया है, विश्वासों ने लोगों का धर्म मार डाला है। संत रविदास ठीक ही कहते हैं, बिनु देखे उपजे नहीं आसा, यानी
झलक भी मिल जाए, जरा सी झलक, दूर की झलक, और आशा जगी और आशा अंकुरित हुई, और आशा में ही आस्था का फल लगेगा। जो दिखे सो होई बिनासा, यानी एक अद्भुत बात है कि जिसने उसकी झलक भी देख ली वह विनष्ट हो गया, उसका अहंकार मिट गया। दो नहीं रह सकते, तुम और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जो दिन आवही सो दिन जाही, यानी जो दिन आया है जाएगा, जो जीवन मिला है छिन जाएगा। अवसर है यह जीवन, यह सदा के लिए नहीं मिल गया है तुम्हें। इसकी एक सीमा है, इसकी सीमा के भीतर कुछ कर लो, कुछ ऐसा जो कि शाश्वत से जोड़ दे, तो तुम असीम हो जाओ। जीवन की सीमा है, लेकिन एक और जीवन है, परम जीवन, जिसकी कोई सीमा नहीं। इस शरीर में तो जीवन है, वह तो आज है, कल नहीं हो जाएगा। इसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। आश्चर्यजनक है, मगर सत्य है कि इस जगत में, इस जीवन में एक ही बात सुनिश्चित है, और वह क्या है? वह है मृत्यु। जन्म के बाद अगर कोई चीज़ बिल्कुल सुनिश्चित है 100%, तो वह है मृत्यु। करना कूच रहन थिरु नहीं। यहाँ पे गुरु साहिब जी समझा रहे हैं कि कूच तो करना पड़ेगा, यह काफिला तो उठेगा, यह सब ठाठ पड़ा का पड़ा रह जाएगा। यह सराय है, रात ठहर गए ठीक, सुबह तो बोरिया बिस्तरा बांध ही लेना पड़ेगा। इस सराय को घर मत समझ लेना। करना कूच रहन थिरु नहीं, कूच तो करना ही है, रहना घिर नहीं है। तो इस सराय की दीवारों को रंगते रहोगे रात भर, दीवारों पर तस्वीरें टांगते रहोगे रात भर, इस सराय की सफाई करते रहोगे रात भर, इस सराय के इंतज़ाम में ही गंवा दोगे सारा समय, और सुबह आएगी और सराय छिन जाएगी। नहीं, सराय का तुम उपयोग कर लो, सराय में ही सब समय मत गंवा दो। इस शरीर में ही मत उलझे रहो, थोड़े सुलझो, इस शरीर से थोड़े जागो, इस शरीर से थोड़े ऊपर उठो। माना कि 70-80 साल इस शरीर में रहना है, मगर अनंत काल की तुलना में 70-80 साल का क्या मूल्य है? एक रात से भी कम। और दिन जाते देर कहाँ लगती है, दिन यूं जाते हैं। पकड़ में तो समय आता नहीं, मुट्ठी में तो समय आता नहीं। सुबह हुई कि सांझ हो जाती है, सुबह होती शाम होती, उम्र यूं ही तमाम होती। कल भी वही किया था, आज भी वही कर लोगे, परसों भी वही कर लोगे, कल भी वही करोगे। एक दिन मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी, क्या उत्तर दोगे? सिर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा, हाथ खाली होंगे। भीख मांगोगे कि थोड़ा समय और, थोड़ा जीवन और, क्योंकि यह तो बेकार गया। और उस भीख का परिणाम है कि फिर तुम्हें जन्म मिलेगा। तुम जो मांगोगे सो मिलेगा। तुम अगर फिर जन्म मांगते हो, फिर जन्म मिलेगा, फिर किसी गर्भ में पैदा हो जाओगे, मगर तुम दोहराओगे वही भूलें जो तुमने पहले दोहराई थी। शायद और भी आश्वस्त होकर दोहराओगे कि कोई फिक्र नहीं, जन्म तो फिर मिल जाता है, जल्दी क्या है। इसीलिए तो भारत में इतना आलस्य है। जन्म ही जन्म तो है, जल्दी क्या है। फिर मिलेगा जन्म, फिर मिलेगा जन्म, कर लेंगे आगे। मगर तुम ही हो, आज नहीं करोगे, कल भी तो तुम ही रहोगे। सच तो ये है कि अगर आज नहीं किया तो कल तो तुम और थोड़ी ज़्यादा तुम हो जाओगे, क्योंकि एक दिन और तुमने जी लिया, आदतें और मजबूत हो गई। मैंने सुना है महामहिम मटकानाथ ब्रह्मचारी, मुल्ला नसरुद्दीन, डब्बू जी और चंदूलाल एक बार चारों जुआ खेलते पकड़े गए।
छापा मारने वाला पुलिस ऑफिसर खुशी से फूला ना समाया। चारों से उसने कहा कि चलो थाने, आज तुम्हें मजा चखाएं। वे चारों मज़े से साथ हो लिए। एक चौराहे पर पहुंचकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, माई बाप, आधी फ्लोरंग की दूरी पर ही बढ़िया चाय पान की दुकान है। कल हमें सजा हो जाएगी, फिर पता नहीं वह बढ़िया चाय पीने को हमें मिले या ना मिले, और वे मीठे और जायकेदार पान फिर खाने को मिलें या ना मिले। यदि आप आज्ञा दें तो हम चारों जाकर आखिरी बार चाय पान कर आएं, साथ में आपके लिए भी लेते आएंगे। विचार तो बढ़िया है, पुलिस अफसर बोला। जाओ, जल्दी से वापस आना और मेरे लिए पान ज़रा बढ़िया बनवा कर लाना। वे चारों गए, सो गए। बेचारा पुलिस अफसर 2-3 घंटों तक उनके लौटने की राह देखता रहा। 1 वर्ष बाद दिवाली के दिन फिर वही घटना घटी। चारों के चार फिर जुआ खेलते पकड़े गए। पुलिस अफसर बोला, बच्चू अब न छोड़ूंगा, बुरे फंसे हो इस बार। पिछली बार तो धोखा देकर निकल गए थे, अब चलो थाने, तुम्हें अच्छा मज़ा चखाता हूँ। चारों फिल्मी गाने की धुन गुनगुनाते हुए फिर साथ हो लिए। फिर रास्ते में वही चौराहा पड़ा और नसरुद्दीन ने फिर वही पुरानी बात दोहराई कि माई बाप, जैसा कि आपको पता है कि पास ही चाय पान की दुकान है, यदि आज्ञा दें तो हम लोग जाते जाते एक बार चाय पान कराएं और आपके लिए भी श्रेष्ठतम पान लगवा लाएंगे। पुलिस अफसर तो क्रोध से लाल होकर बोला, चालबाजो, मैं तुम्हारी एक एक चालबाजी से अच्छी तरह परिचित हूँ। मुझसे फिर वही चालाकी करने की कोशिश? बदमाशो, क्या तुम सोचते हो कि मैं निरा मूर्ख हूँ? अरे लोमड़ी की औलादो, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है, बाल धूप में नहीं पकाए। तुम सब यहीं रुको, मैं खुद जाता हूँ, तुम्हारे लिए पान लेकर आता हूँ। तुम तो तुम ही हो, इधर से नहीं उधर से, भूल तुम वही करोगे। इस जन्म में जो की है वही अगले जन्म में भी करोगे, वही और अगले जन्म में करोगे। ऐसे नहीं चलेगा। इस बात को तीर की तरह भीतर चुभ जाने दो। जो दिन अवही सो दिन जाही, करना कूच रहन थिरु नाही, संगू चलत है हम भी चलना। ख्याल रखना, जब भी किसी अर्थी को निकलते देखो तो स्मरण रखना, संगू चलत है हम भी चलना। अर्थी को तो पहुंचने जाते हो मरघट तक, उतनी दूर तक संग जाते हो वह तो ठीक। यह भी याद रखना कि हमें भी चलना है देर अवेर। एक भ्रांति है मनुष्य के मन में कि सदा दूसरे लोग मरते हैं, और एक तरह से बात जंचती भी है, क्योंकि तुम तो अभी तक मरे नहीं। तुम दूसरों को शमशान घाट पहुंचा आते हो, फिर घर आ जाते हो। तुम सोचते हो कि मैं तो सिर्फ काम लोगों को मरघट पहुंचाने का करता हूँ, मैं थोड़े ही मरता हूँ। मगर जिनको तुम पहुंचा आते हो वे भी ऐसा ही सोचते रहे, वे भी पहुंचाते रहे। एक दिन दूसरे लोग तुम्हें पहुंचा आएंगे और यही सोचते हुए घर लौट जाएंगे कि बेचारा मर गया। ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं भी बेचारा हूँ और मुझे भी मरना है। अंग्रेजी में प्रसिद्ध कहावत है कि जब चर्च की घंटियाँ बजे, क्योंकि गाँव में जब कोई मर जाता है यूरोप में तो चर्च की घंटियाँ बजती हैं ताकि गांव भर को खबर हो जाए कि जब चर्च की घंटियाँ बजें तो ये पूछने मत भेजना कि कौन मर गया है, जानना कि तुम ही मर गए। यह कहावत प्रीतिपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, गहरी है, इसमें डुबकी मारो। जब चर्च की घंटियाँ बजें तो यह पूछने मत भेजना कि कौन मर गया। जब रास्ते से अर्थी निकले तो यह मत पूछने भेजना कि कौन मर गया, जानना कि तुम ही मरे। ये सब तुम्हारी ही शक्लें हैं, मगर लोग तो अद्भुत हैं। एक सुबह सुबह अर्थी निकली। सर्दी के दिन थे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने आंगन में सूरज की तरफ मुंह किए धूप ले रहा है। उसकी पत्नी ने कहा, नसरुद्दीन,
कोई मर गया, और जो मर गया है मालूम होता है कुछ खास आदमी रहा होगा, क्योंकि अर्थी में बहुत लोग हैं। रास्ते से अर्थी गुजर रही है। नसरुद्दीन ने कहा, बड़े बेवक्त मरा और बड़े बेवक्त अर्थी गुजर रही है। अभी मैं उस तरफ मुंह किए हूँ, अभी मैं धूप ले रहा हूँ, तू ही देख ले और हाल चाल मुझे बता देना। आदमी पीठ तक बदलने को राजी नहीं है कि लौट कर देख रहे, तू क्या खाक स्मरण करेगा कि यह मृत्यु मेरी मृत्यु है। हर मृत्यु तुम्हारी मृत्यु है। मनुष्य की ही नहीं, पीला पत्ता जब वृक्ष से गिरता है तो याद करना कि तुम गिरे। फूल जब सांझ को कुंभला जाए और झर जाए, उसकी पंखुड़ियाँ धूल में पड़ जाएं, तो जानना कि तुम धूल में पड़े हो। जब पैरों के नीचे उसकी पंखुड़ियाँ दब जाएं, कुचल जाएं, तो जानना कि तुम कुचल गए हो। ऐसा जब तुम समझने लगोगे, ऐसा जब तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ भाव हो जाएगा, तो धर्म की क्रांति होती है, अन्यथा नहीं। मंदिर मस्जिदों में जाने से नहीं, ये सब तो खेल खिलौने हैं। संगू चलत है हम भी चलना, पहुंचा आना अर्थी को मरघट तक, मगर कह आना कि हम भी आते हैं। देर अवेर आना ही तो है। दूरी गवनू सिरु ऊपरी मरना, थोड़ी देर सही, थोड़ा और चलेंगे जिंदगी में, मगर सिर पर मौत लटकी हुई है, उससे बचा नहीं जा सकता। कितने ही तेजी से भागो, मौत से बचने का कोई उपाय नहीं है। एक सूफी फकीर के शिष्य ने सपना देखा कि रात मौत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नींद में भी घबरा गया। पूछा कि क्या बात है, इसलिए मेरे कंधे पर हाथ रख रही हो। तो मौत ने कहा कि मैं तुझे बताने आई हूँ कि आज शाम सूरज के डूबने के साथ मैं आ रही हूँ। चूंकि तू इस बड़े फकीर का शिष्य है, तेरे लिए यह विशेष छूट है कि तुझे मैंने पहले से खबर दे दी। नियम नहीं है यह खबर देने का, अचानक आना ही नियम है, अनायास पकड़ लेना ही नियम है। क्योंकि खबर दे दो तो लोग बचें, भागें, इंतज़ाम करें, मगर तू इस बड़े फकीर का शिष्य है, तुम पर दया करके मैं कह देती हूँ, कुछ करना हो तो कर लो, ज़्यादा देर नहीं बची है। आधी रात ही उसकी नींद खुल गई। घबरा गया बहुत। फकीर से पूछा कि मैं क्या करूं? फकीर ने कहा, अब करने को और क्या है, अब तो एक ही उपाय है कि ले मेरा घोड़ा और जितने दूर निकल जा सकता है निकल जा। इस जगह रुकना अब एक क्षण ठीक नहीं। फकीर मजाक कर रहा था, मगर शिष्य मजाक को समझ ना सका। उसने तो ले लिया घोड़ा और भागा, जी जान छोड़कर भागा। रास्ते में पानी पीने तक को नहीं रुका, भागता ही गया, भागता ही गया। मीलों भागने के बाद सांझ होते होते दमिश्क शहर के बाहर जाकर एक आम की बगिया में ठहरा। बड़ा प्रसन्न था कि इतना दूर निकल आया, अब मौत कहाँ खोजती फिरेगी। अपनी ही पीठ ठोंकी, अपनी ही नहीं ठोंकी, फिर घोड़े की भी ठोंकी और घोड़े से कहा कि तू भी दमदार है, क्योंकि उसको भी ना दिन भर चारा मिला ना पानी मिला, और कहा तेरी चाल भी तेज है, हो भी क्यों ना, है मेरे गुरु का घोड़ा, तूने मुझे बचा लिया। सूरज ढल रहा है, हम इतने दूर निकल आए, अब कहाँ मौत पता लगाएगी। यह बात ही वह घोड़े से कर रहा था, और तो कोई था नहीं वहाँ, मगर बात करनी ही थी तो घोड़े से ही कर रहा था। तभी वह हाथ जो रात सपने में उसके कंधे पर पड़ा था, फिर उसके कंधे पर पड़ा। घबरा कर देखा, पीछे मौत खड़ी है। मौत खिलखिलाकर हंस रही है। उसने कहा, धन्यवाद तो घोड़े को मैं भी दूंगी कि ठीक वक्त पर ठीक जगह ले आया। यही वह वृक्ष है जिसके नीचे तुम्हें मरना है। असल में रात मुझे इसलिए आना पड़ा, मैं बहुत चिंतित थी कि तुम इस वृक्ष तक 12 घंटे में कैसे पहुंचोगे, इसीलिए तुम्हें पूर्व से सूचना देनी पड़ी, क्योंकि जब तक तुम यहाँ ना पहुंच जाओ तब तक मैं नहीं आ सकती। घोड़ा दमदार है
और तुम भी आदमी हिम्मत के हो। मैं तो चिंतित थी कि शक था मुझे कि तुम पहुंच पाओगे सांझ होते होते, मगर तुम पहुंच गए और मैं आ गई। यही जगह है जहां तुम्हें मरना है। कहाँ भागोगे? इतने ही तेज घोड़ों को ले लो, हवाई जहाज पर सवार हो जाओगे। कहाँ भागोगे? मौत से नहीं भाग पाओगे। द्वरी गवनु सिर ऊपरी मरना। कितनी ही दूर निकल जाओ, मगर ध्यान रखना कि मौत सदा सिर के ऊपर है। जहां भी होगे वहीं मरोगे। मृत्यु तो होनी ही है। क्या तू सोया जाव अयाना। संत रविदास जी समझा रहे हैं कि मृत्यु जैसी घटना घेरे हुए है और फिर भी तुम कैसे अज्ञानी हो कि सो रहे हो। जागो। यह सूफी फकीर का शिष्य नहीं पूछा गुरु से कि अभी 12 घंटे हैं, अमृत का स्वाद चखा दो। जिंदगी को गई ही गई, सांझ मौत आएगी सो आएगी। बड़ी कृपा है कि पहले खबर दे दी उसने। अब तक तो ध्यान नहीं हुआ, अब सारी शक्ति लगा देता हूँ 12 घंटों में, क्योंकि अब बचाने को भी क्या है, अब दांव पर सब लगा देता हूँ। यह नहीं पूछा उसने, यह पूछा कि अब क्या करूँ, मौत से कैसे बचूं। गुरु ने भी तो मजाक किया था कि तू घोड़ा ले ले और निकल भाग। लेकिन अगर शिष्य में थोड़ी भी समझ होती तो वह कहता, घोड़ा मुझे कहाँ ले जाएगा, मौत का बड़ा जाल है, सारे जगत को घेरे हुए है, वह कहीं भी मुझे पकड़ लेगी। आप मुझे इस तरह धोखा ना दे। घोड़ा क्या खाक मुझे बचाएगा, घोड़े की भी मौत होने वाली है। यह देह तो गई, अब तो मुझे कुछ शाश्वत को पाने का रास्ता दे। ध्यान के लिए पूछा होता, परमात्मा के लिए पूछा होता, लेकिन लोग वह नहीं पूछते। 4 आदमी बात कर रहे थे। एक ने कहा कि अगर पता चल जाए, डॉक्टर तुम्हारा कह दे कि बस अब 3 महीने से ज़्यादा नहीं बचोगे, तो तुम क्या करोगे। जहाँ तक मेरी बात है, उसने कहा कि अगर मुझे डॉक्टर कह दें कि 3 महीने से ज़्यादा मैं नहीं बचूंगा, तो मैं सब धंधा वंदा बेचकर दुनिया के चक्कर पर निकल जाऊंगा। वह मेरी दिली आकांक्षा है कि सारी दुनिया देख डालूं, ताजमहल, खजुराहों, कोणार्क और बोरोबुदार। दुनिया पड़ी है, हिमालय, स्विट्ज़रलैंड और कश्मीर। देखा नहीं, जिंदगी भर धंधे में ही पड़ा रहा, ये दुकान पर ही बैठा रहा। अगर मेरा डॉक्टर मुझसे कह दे कि 3 महीने बचे हैं, सब दुकान बेचकर बाल बच्चों को नमस्कार करके मैं तो दुनिया के चक्कर पर निकल जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए कि 3 महीने ही बचूंगा, तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि पत्नी को तलाक दूंगा, जो कि मैं ज़िंदगी भर से सोच रहा हूँ। और फिर जितनी पत्नियाँ, जितनी स्त्रियाँ मिल सकती हैं भोग लूँगा। फिर जो भी खर्चा हो जाए, फिर हर रात एक नई स्त्री को ले आऊँगा। जब 3 ही महीने बचे हैं, तो अब क्या लोक लज्जा, अब क्या नीति अनीति, अब मौत ही आ रही है तो कौन फिक्र करे। तीसरे ने कहा, अगर मेरा डॉक्टर मुझसे कह दे कि 3 महीने ही बचे हैं, तो मैं सब बेच बाच कर बस शराब पीकर पड़ा रहूँगा, मस्ती। 3 महीने ही बचे तो फिर कमी नहीं करूँगा, फिर फिक्र नहीं करूँगा कि शराब से बीमारी होती है, शराब से यह होता है वह होता है। फिर ये बेवकूफ़ी भरी बातें छोड़ दूँगा। मौत ही आ रही है तो फिर तो पिए ही पड़ा रहूँगा। जैसे ही होश आएगा फिर पी लूँगा, जैसे ही होश आएगा फिर पी लूँगा। चौथा था एक यहूदी, या समझो कि मारवाड़ी। उसने कहा, अगर मेरा डॉक्टर मुझसे कहे कि 3 महीने ही बचे हैं, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाकर सलाह लूँगा। इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। मगर चारों में से एक ने भी मतलब की बात ना कही, बेमतलब बातें। चलो 3 महीने नहीं 6 महीने जी लोगे, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। समय की मात्रा बढ़ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तुम्हारी चेतना का गुण बदलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं रविदास जी, तय जीवन जगी सचू करी जाना। तुम्हारी चेतना का गुण धर्म बदलना चाहिए। सोने से जागने की तरफ यात्रा होनी चाहिए। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। ऐसी हमारी बेहोशी है, हमें अपनी हालत का खुद ही पता नहीं है। औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि तुम सोए हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम सोए हुए हो। आते हैं बुद्ध और चिल्लाते हैं तुम्हारे कानों में कि तुम सोए हो, लेकिन तुम नींद में भी जागने का सपना देखते रहे हो। तुम हर तरह से बचने की कोशिश में संलग्न हो। नींद ना टूटे, नींद बनी रहे। तुमने नींद में इतने न्यस्त स्वार्थ जोड़ लिए हैं, तुमने इतने मीठे मधुर सपने सजा लिए हैं कि तुम्हें डर लगता है कि कहीं सच में ही नींद ना हो। नहीं तो इस महल का क्या होगा? सोने का महल जो मैंने बनाया, ये जो अप्सराएं उतरी, इनका क्या होगा? क्या तू सोया जाए अयाना, तय जीवन जगी सचू करी जाना। क्योंकि जो जागे हैं उन्होंने ही जीवन के सत्य को जाना है, उन्होंने ही जीवन को सत्य कर लिया है। बाकी सबका जीवन तो असत्य है। मुझे एहसास कम था वरना दौरे जिंदगानी में। मेरी हर सांस के हमराह मुझ में इनकलाब आया। होश कम था, नहीं तो हर श्वास के साथ क्रांति आ रही थी, जा रही थी। मुझे एहसास कम था, चेतन कम थी, चैतन्य कम था, जागृति कम थी। मुझे एहसास कम था वरना दौरे जिंदगानी में। मेरी हर सांस के हमराह मुझ में इनकलाब आया। हर सांस के साथ क्रांति घट सकती थी। इसीलिए बुद्ध ने तो श्वास के ऊपर निरीक्षण करने पर बहुत जोर दिया। विपस्सना उसी विधि का नाम है। आती श्वास को देखो, जाती श्वास को देखो। देखते देखते आती जाती श्वास को तुम जग जाओगे, क्योंकि श्वास तुम्हें जोड़े है शरीर से। जब तुम श्वास को देखोगे तो तुम अचानक पाओगे तुम श्वास से भिन्न हो, तुम दृष्टा हो, तुम देखने वाले हो। और जिसने जान लिया कि मैं सांस से भिन्न हूँ, अलग हूँ, उसने जान लिया कि मैं शरीर से अलग हूँ, क्योंकि शरीर से जोड़ने वाली गांठ सांस है। अगर मैं सांस से ही भिन्न हूँ तो सांस ने जिस शरीर को जोड़ दिया है उससे भी तो मैं भिन्न हूँ। इसमें फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। मुझे एहसास कम था वरना दौरे जिंदगानी में। मेरी हर सांस के हमराह मुझ में इनकलाब आया। प्रतिपल क्रांति तुम्हारी श्वास के साथ आ रही है, जा रही है। जरा एहसास बढ़ाओ, जरा चैतन्य जगाओ, जरा जागो। ध्यान की सारी विधियां जागरण की विधियां हैं। कैसे भी हो, बस जागना है। कोई अलार्म लगाकर जाग जाता है, कोई पड़ोसी से कह देता है द्वार पर दस्तक दे देना, कोई अपनी पत्नी से कह देता है कि आंख पर ठंडे पानी के छींटे मार देना, और कोई जिसे पता है, समझ है थोड़ी, अपने से ही कहकर सो जाता है। अगर नाम उसका राम है तो कहता है, राम मुझे ठीक 5 बजे जगा देना, और तुम चकित होोगे कि ठीक 5 बजे नींद खुल जाएगी। अगर तुम समग्र भाव से ये विचार करके सो गए हो कि 5 बजे मुझे उठा देना, तो ठीक 5 बजे तुम्हारी नींद खुल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर के भीतर भी एक घड़ी है जो काम कर रही है। अब तो वैज्ञानिक शरीर की इस घड़ी से राजी हो गए हैं, तभी तो तुम्हें ठीक वक्त पर भूख लग जाती है, और ठीक समय पर नींद आ जाती है, और ठीक समय पर नींद खुल भी जाती है। अगर ज़रा देर हो जाए तो पेट गुड़गुड़ाने लगता है। वह शरीर की घड़ी कहने लगती है कि अब बहुत देर हुई जा रही है। अगर ज़रा देर हो जाए तो आंखों में झपकी आने लगती है।
शरीर कहता है समय हो गया, अब बिस्तर लो। ज़्यादा देर बिस्तर पर पड़े रहो, नींद खुलने का समय हो गया है तो सिर भारी हो जाता है, फिर दिन भर सुस्ती पकड़ने लगती है। शरीर के अंदर भी एक घड़ी है। 24 घंटे शरीर की घड़ी काम कर रही है। अगर थोड़ा होश हो तो तुम अपने से ही कहकर सो जा सकते हो, वही जागरण हो जाएगा। लेकिन अगर इतना होश ना हो तो किसी गुरु को खोजो कि तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे दे। किसी ऐसे गुरु को खोजो कि दस्तक देकर ही ना लौट जाए। अगर ना उठो तो सिर पर डंडा भी मारे। अगर चीना झपटी भी करना पड़े तो करे, मगर खींचकर बिस्तर से बाहर निकाल ले। लेकिन जागना तो होगा, अन्यथा जीवन व्यर्थ जा रहा है। प्रतिपल हाथ से तुम गंवा रहे हो एक परम संपदा। और कैसे कैसे धोखे आदमी अपने को दे देता है। पहला तो सबसे बड़ा धोखा ये है कि आदमी सोचता है मैं जागा ही हुआ हूँ। यह सबसे बड़ा धोखा है। अब और क्या जागना है? आँख खुली है, दुनिया को देख रहा हूँ। चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सड़क से गुजरता हूँ, घर आता हूँ, दफ्तर जाता हूँ, हर किसी से टकरा नहीं जाता, तो जागा ही हुआ हूँ। यह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जिसने मान लिया कि मैं जागा ही हुआ हूँ, अब वह जागने का कोई उपाय नहीं करेगा। गुरजीएफ कहता था एक कहानी बार बार कि एक जादूगर के पास बहुत सी भेड़ें थीं और उसने पाल रखा था भेड़ों को भोजन के लिए। रोज़ एक भेड़ काटी जाती थी, बाकी भेड़ें देखती थी, उनकी छाती थर्रा जाती थी। उनको ख्याल आता था कि आज नहीं कल हम भी काटे जाएंगे। उनमें जो कुछ होशियार थीं वे भागने की कोशिश भी करती थी, जंगल में दूर निकल जाती। जादूगर को उनको खोज खोज कर लाना पड़ता। ये रोज़ की झंझट हो गई थी। और ना वे केवल खुद भाग जाती और भेड़ों को भी समझाती कि भागो, अपनी नौबत भी आने वाली है, कब हमारी बारी आएगी पता नहीं। ये आदमी नहीं है, ये हम मौत है। इसका छुरा देखते हो, एक ही झटके में गर्दन अलग कर देता है। आखिर जादूगर ने एक तरकीब खोजी। उसने सारी भेड़ों को बेहोश कर दिया और उनसे कहा, पहली तो बात यह कि तुम भेड़ हो ही नहीं। जो कटती हैं वह भेड़ है, तुम भेड़ नहीं हो। तुम में से कुछ सिंह हैं, कुछ शेर हैं, कुछ चीते हैं, कुछ भेड़िए हैं। तुम में से कुछ तो मनुष्य भी हैं। यही नहीं, तुम में से कुछ तो जादूगर भी हैं। सम्मोहित भेड़ों को यह भरोसा आ गया। उस दिन से बड़ा आराम हो गया जादूगर को। वह जिस भेड़ को काटता, बाकी भेड़ें हंसती कि बेचारी भेड़, क्योंकि कोई भेड़ समझती कि मैं मनुष्य हूँ और कोई भेड़ समझती कि मैं तो खुद ही जादूगर हूँ, मुझको कौन काटने वाला है। कोई भेड़ समझती कि मैं शेर हूँ, ऐसा झपट्टा मारूंगी काटने वाले पर कि छठी का दूध याद आ जाएगा, मुझे कौन काट सकता है। ये बेचारी भेड़ है, रह रह करती काटी जा रही है। और यह भेड़ भी कल तक यही सोचती रही थी, जब दूसरी भेड़ें कट रही थी, कि मैं सिंह हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जादूगर हूँ, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस दिन से भेड़ों ने भागना बंद कर दिया। गुरजीएफ कहता था, आदमी करीब करीब ऐसी हालत में है। तुम सोए हो गहन निद्रा में, बड़ी ही गहन निद्रा में सोए हो। आध्यात्मिक अर्थों में सोने का अर्थ जरा समझ लेना। सोने का अर्थ ये नहीं होता कि जब तुम रात को बिस्तर पर आंख बंद करके सोते हो तभी सोते हो। वह शारीरिक निद्रा है। आध्यात्मिक निद्रा का अर्थ होता है जिसको स्वयं का पता नहीं है, वह सोया है। महावीर से किसी ने पूछा कि मुनि की परिभाषा क्या है, तो मुनि की परिभाषा में महावीर ने कहा, असुत्ता मुनि, जो सोया नहीं है वह मुनि। और फिर उसने पूछा कि अमुनि की क्या परिभाषा है, तो महावीर ने कहा, सुत्ता अमुनि, यानी जो सोया है वह अमुनि। प्यारी परिभाषा की।
इसमें जैन धर्म कहीं आया ही नहीं। असल में महावीर जैसे व्यक्तियों के पास जैन, बौद्ध, ईसाई जैसी बातें नहीं आती, होती ही नहीं। किसी जैन मुनि से पूछो कि मुनि यानी कौन, तो अगर वह मुंह पट्टी वाला है तो पहले तो कहेगा जो मुंह पर पट्टी बांधता हो। अगर वह दिगंबर है तो कहेगा जो नग्न हो, जो एकाहारी हो, जो भिक्षा मांग कर लाता हो, जो 3 वस्त्रों से ज़्यादा पास ना रखता हो। श्वेतांबर है तो जो सफ़ेद वस्त्र पहनता हो। इस तरह की परिभाषाएं करेंगे ये लोग। महावीर की परिभाषा इनसे ना हो सकेगी। ये खुद ही जागे नहीं हैं। ये क्या खाक कहेंगे असुत्ता मुनि, कि जिसकी नींद टूट गई है वह मुनि, और जो अभी सो रहा है वह अमुनि। फिर चाहे तुम नंगे ही क्यों ना हो रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि दिगंबर सो रहे हो। बहुत से लोग सोते हैं नंगे। पश्चिम में तो सारे लोग नंगे ही सोते हैं। इधर शायद भारत को छोड़कर दुनिया में कोई कौम नहीं है जो बिना कपड़ों के ना सोती हो, क्योंकि कपड़े पहने सोना यह भी कोई सोना है। पजामा बांधा है जोर से, धोती बंधी है। वह तो तुम बड़ी कृपा करते हो कि टोपी और जूते उतार देते हो, और स्त्रियां बांधे हुए हैं कपड़ों पर कपड़े और सो रही हैं, शरीर को विश्राम तक नहीं लेने देते। तो कोई दिगंबर हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिना कपड़ों के सो रहा है, कोई कपड़ों में सो रहा है, कोई सफ़ेद कपड़ों में सो रहा है, श्वेतांबर, कोई मुंह पर पट्टी बांधकर सो रहा है। पता नहीं किसको धोखा दिया जा रहा है। इतने रास्ते अगर कोई मुनि हो सकते होते तो दुनिया मुनियों से भर गई होती। इतनी आसानी से कोई मुनि नहीं होता। मुनि की परिभाषा महावीर की ठीक है, जागो। फिर जागने का क्या अर्थ लें। तुम्हें और सब तो दिखाई पड़ता है, सिर्फ तुम ही नहीं दिखाई पड़ते। देखने वाला भर दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जागने की परिभाषा है देखने वाले को जो देख ले। फिर से सुने, देखने वाले को जो देख ले, जो स्वयं को पहचान ले, जो अंतर्मुखी हो जाए। दूसरों को देख रहे हो और सोच रहे हो कि तुम जागे हो। वे तुम्हें देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वे जागे हैं। न उन्हें उनका पता है, न तुम्हें अपना पता है। कोई अगर पूछता है आप कौन, तो जल्दी से नाम बता दिया, जाति बता दी, देश बता दिया, पासपोर्ट निकाल कर बता दिया, आइडेंटिटी कार्ड बता दिया, आधार कार्ड बता दिया। ये तुम कोई भी नहीं हो। ये सब संयोगिक बातें हैं कि तुम भारत में पैदा हुए, पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते थे, तुम चीन में भी पैदा हो सकते थे। यह संयोगिक बात है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रख दिया। तुम्हारा नाम कृष्ण हो सकता था। एक हिंदू को मैं जानता हूँ, उनका नाम है राम प्रसाद, था कहना चाहिए। फिर वे मुसलमान हो गए और उनका नाम हो गया खुदा वख्या। वे मुझसे मिलने आए। मैंने पूछा, कहो राम प्रसाद कैसे हो। उन्होंने कहा, राम प्रसाद? राम प्रसाद अब मेरा नाम नहीं है, मैं मुसलमान हो गया। बहुत दिन रह लिया शूद्र हिंदुओं में, बर्दाश्त के बाहर हो गया। बहुत अत्याचार हुआ मेरे ऊपर। तो मैंने कहा, अब तुम्हारा नाम? उन्होंने कहा, खुदा वख्या। मैंने कहा, बड़ी हैरानी की बात है। खुदा वख्या का वही मतलब होता है जो राम प्रसाद का। राम का प्रसाद कहो या खुदा की बख्शी बख्याशी, एक ही बात है। क्या खाक बदले हो तुम भी? राम प्रसाद से बदले तो खुदा वख्या हो गए, कुएं से निकले तो खाई में गिर गए। नाम बदलने से क्या होगा? नाम तुम हो ही नहीं, तो कितना ही बदल लो। ना तुम नाम हो, ना तुम जाति हो, ना तुम वर्ण हो, ना तुम धर्म हो। मंदिर जाओ कि मस्जिद, अगर सोए हो तो सोए सोए मंदिर जाओगे, सोए सोए मस्जिद जाओगे। सवाल जागने का है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन धोखा दे दिया गया है। नाम पकड़ा दिया
तो तुम सोचते हो कि यही नाम मैं हूँ। उसी नाम को लेकर जिंदगी भर गुजार लोगे। कभी सोचोगे भी कि नहीं, नाम मैं कैसे हो सकता हूँ। अनाम पैदा होते हैं सभी बच्चे। किसी बच्चे से तो पूछो पैदा होते से ही कि भाई तेरा नाम, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, जाति, वह चुप ही रहेगा। उसको नाम, जाति, धर्म इत्यादि सीखने में 2-4 साल लग जाएंगे। तुमने एक मजे की बात देखी? छोटे छोटे बच्चे शुरू शुरू में एक बड़े महत्व की बात कहते हैं। जैसे तुमने बच्चे का नाम मुन्ना रख दिया, तो जब बच्चे को भूख लगती है तो वह कहता है मुन्ना को भूख लगी है। यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी उसका तादात्म्य नहीं हुआ उस नाम मुन्ना से। अभी वह मुन्ना को अलग मानता है। वह कहता है मुन्ना को भूख लगी है। वह ये नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है। अभी मैं और मुन्ना में भेद है। धीरे धीरे भेद मिट जाएगा। जब भी मुन्ना को भूख लगेगी बाद में, तब तक वह मुन्ना लाल हो जाएगा तो वह कहेगा मुझे भूख लगी है। लेकिन सच ये है कि बच्चा ज़्यादा ठीक कह रहा था कि मुन्ना को भूख लगी। मैं तो देखने वाला हूँ कि मुन्ना को भूख लगी। स्वामी राम ऐसे ही बोलने लगे थे। वे ये नहीं कहते थे कि मुझे प्यास लगी है। वे कहते थे राम को प्यास लगी है, राम को भूख लगी है। एक जगह अमेरिका में कुछ लोगों ने उन्हें बहुत गालियाँ दी, अपमान किया। वे खड़े हंसते रहे। एक आदमी ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? आपकी समझ में नहीं आ रहा हम गाली दे रहे हैं? उन्होंने कहा राम को तुम जितनी चाहे गाली दो, मेरा क्या लेना देना। मेरा कोई नाम ही नहीं है। अनाम पैदा हुआ हूँ, अनाम हूँ, अनाम जाऊँगा। राम से अपना लेना देना क्या है? तुम दे रहे हो गाली, मैं मस्त हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अजीब है ये लोग भी, किसको गाली दे रहे हैं जो है ही नहीं। किस राम की बात चल रही है? तुम मुझे गाली दे ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें मेरा नाम ही पता नहीं है। तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें मेरा नाम ही पता नहीं है। तुम मेरे मुंह पर भी अगर कालिक पोत दो तो वह मुझ पर नहीं लगेगी क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा अंतरतम तो वैसा ही उज्जवल रहेगा, वैसा ही स्वच्छ। तुम्हारे हाथ ही खराब होंगे। अब तुम अपनी ज़बान ही खराब कर रहे हो गालियाँ देकर। मैं देख रहा हूँ कि बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। किसको गाली दे रहे हैं जो है ही नहीं, जो केवल एक कल्पना मात्र है। नाम सब कल्पित है, मगर हम कल्पनाओं को अपना मान लेते हैं। हमारा जागना कल्पित है और इस कल्पना में ही हम भटक लेते हैं और इसी कल्पना में ही हम जीते जी मर जाते हैं। तो इसीलिए जो जागा है केवल उसी ने ही सत्य को जाना है। जिनी दिया सूरज को अम्बरावे। जीवन मिला है और तुम केवल जीविका ही जुटा रहे हो। जीवन बस जीविका जुटाने में बिता दोगे। रोटी रोज़ी, कपड़ा मकान। और मैं नहीं कहता कि यह ज़रूरी नहीं है। रोटी भी ज़रूरी है, कपड़ा भी ज़रूरी है, मकान भी ज़रूरी है, मगर और भी ज़रूरतें हैं। इससे भी बड़ी ज़रूरतें हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, इनका उपयोग कर लो, लेकिन मंदिर को मत भूल जाना। जीविका कमा लेना जीवन नहीं है। जीविका तो शरीर के लिए ज़रूरी है और जीवन तो आत्मा का होता है। उस मालिक को पहचानो जो सब घटों के घट में विराजमान है। संत रविदास जी कहते हैं कि मैंने तो एक ही प्रार्थना जानी, जिस दिन मैं और मेरा छोड़ दिया वही बंदगी है। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।